हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की वीडियो नंबर 5 है। पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में डिस्कशन शुरू की थी। अब इस वीडियो में मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये जो आप देख रहे हैं रेड मार्क्स, हम लोगों ने इन टैग्स के बारे में डिस्कशन की थी। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज देखेंगे सेकंड कॉलम में हम लोगों को जो टैग्स दिख रही हैं, हम लोग आज इस वीडियो में इन टैग्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिया है और मैंने उन सारे टैग्स को कमेंट में लिख लिया है जिन टैग्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है कोड टैग। तो मैं पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं एक हेडिंग टेक्स्ट ले लेता हूँ जहाँ मैं लिख देता हूँ कोड टैग, ताकि हमें ब्राउज़र में देख के समझ में आए कि हम लोगों ने कोड टैग के बारे में डिस्कशन की है। अभी हमें कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं एक छोटी सी टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, ज़्यादा टेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये छोटी सी टेक्स्ट कॉपी की और मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब देखिए, कोड टैग का मतलब है कि अगर आप इस पैराग्राफ टेक्स्ट में या कहीं भी जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख रखी है, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट अगर आपको कुछ डिफरेंट दिखानी है, मतलब कि कोडिंग फॉन्ट में दिखानी है, कोडिंग स्टाइलिंग में दिखानी है, तो वहाँ पे आप कोड टैग की यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस टेक्स्ट को मैं कोड टैग के अंदर रैप कर रहा हूँ और फिर हम लोग समझेंगे कि ये कैसे डिफरेंट दिखती है। तो कोड टैग डालने से पहले मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये है हमारी नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट। तो ये हमें बिल्कुल एक तरह की दिख रही है। अभी मैं यहाँ पे कोड टैग डालता हूँ, CODE कोड मैंने स्टार्ट की और जहाँ तक मैं दिखाना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे एंड कर दी। अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट है इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई है। तो जहाँ तक हम लोगों ने ये कोड वाली जो टेक्स्ट रखी है, मतलब जहाँ हमने स्टार्ट की है वहाँ से जहाँ तक हमने रखी है और फिर एंड की है वहाँ तक ये टेक्स्ट हमारी डिफरेंट स्टाइलिंग की डिस्प्ले हो रही है। तो ये कोड टैग का पर्पस होता है। ये काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं कि कोडिंग फॉन्ट्स के तरह ये फॉन्ट दिख रही है। तो कोड टैग से आप इस तरह से स्टाइलिंग डिफरेंट कर सकते हैं और फिर जब हम लोग स्टाइलिंग करेंगे तो फिर इसके ऊपर और भी हम लोग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी कोड टैग होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ KBD टैग क्या है। तो मैं H2 टैग लेके मैं यहाँ लिख देता हूँ KBD टैग। अब 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट कंटेंट ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं P टैग ले लेता हूँ और फिर P टैग में मैं पेस्ट कर देता हूँ सेम कंटेंट जो हम लोगों ने कोड टैग में यूज़ किया था। सेम कंटेंट मैंने यहाँ भी पेस्ट कर दी। अब मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए, अब KBD ऐसा है कि जब हम लोग अपने कीबोर्ड की कुछ कीज़ को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग चाहते हैं कि कंट्रोल ये हम लोग लिखना चाहते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो CTRL इसे मैं KBD टैग में रख रहा हूँ, KBD, और इसे मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, KBD, इसे मैंने यहाँ क्लोज कर दी। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये इससे पता चल रहा है कि ये कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड की जो कैरेक्टर है वो आपने यहाँ रखा है। जैसे आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ऑल्ट, मैं टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ, KBD, और यहाँ पे आपने लिखा ऑल्ट। ऑल्ट भी एक कीबोर्ड की एक की होती है। तो अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए कंट्रोल भी आपको दिख रही है, ऑल्ट भी आपको दिख रही है। तो ये बेसिकली हम लोग कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उनको जब हम लोग स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो हम लोग KBD
इस टैग की यूज़ करते हैं। अगर स्टाइलिंग की बात करें, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग की, तो आप देखेंगे कोड टैग के अंदर हम लोगों ने जो रखा है और केबीडी टैग के अंदर हम लोगों ने जो रखा है, ये बिल्कुल सेम स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग में आप कोई चेंज यहाँ नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल सेम स्टाइलिंग है, मगर पर्पस डिफरेंट है। पर्पस है, हम लोग कोड टैग का यूज़ तब करते हैं जब हम लोग किसी फॉर्म से कोड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और केबीडी टैग की यूज़ हम लोग उस वक्त करते हैं जब हम लोग अपने कीबोर्ड की को स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। अब वेरिएबल, ये वेरिएबल भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे डिफरेंट है। तो मैं हेडिंग टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ VAR टैग, वेरिएबल टैग। अब वंस अगेन मैं एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। वंस अगेन ये सेम कंटेंट है। अब यहाँ मैं एक वेरिएबल टैग ले रहा हूँ VAR, और मैं इसे यहाँ एंड कर रहा हूँ। अब आप देखिए स्टाइलिंग में जो डिफरेंस आपको दिखेगी, ये आप देख रहे हैं, ये इटैलिक्स काइंड ऑफ आपको दिख रही है। ये भी एक पैराग्राफ टेक्स्ट की या किसी भी टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज करने में काम आती है, मगर हम लोग VAR टैग की यूज़ उस वक्त करते हैं जब हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर कोई वेरिएबल अगर हम लोग स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक वेरिएबल दिखाऊं A+B, तो A+B = C। अगर मैं ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहूँ तो आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, फॉर्मूला को स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, उस वक्त हम लोग VAR टैग की यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ SAMP क्या होती है। मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ SAMP, या फिर मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। ये SAMP जो होती है, ये बेसिकली हम लोग अपने सिस्टम पे जो कभी मैसेज हम लोग किसी पेज पे, एक्चुअली वेब पेज पे जब हम लोग कोई मैसेज देखते हैं, जैसे हम लोग कोई फाइल को सर्च कर रहे हैं लेकिन वो फाइल अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आपको दिखानी है कि आप ये की प्रेस कीजिए, F1 की प्रेस कीजिए टू नो मोर टू गेट डिटेल्स, उस तरह की चीज़ों को हम लोग SAMP टैग में रखते हैं। जैसे SAMP, सबसे पहले मैं हेडिंग ले लेता हूँ, मैंने इसमें हेडिंग नहीं ली, H2 SAMP टैग। ओके, अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फाइल नॉट फाउंड। अब यहाँ देखिए मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए ये आपको दिख रही है फाइल नॉट फाउंड। ये काइंड ऑफ एक मैसेज है जो हम लोग किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में हम लोग अपने सिस्टम पे दिखाना चाहते हैं, हम लोग ब्राउज़र पे दिखाना चाहते हैं रैदर, तो उस वक्त हम लोग SAMP की यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रेस F1 टू कंटिन्यू, प्रेस F1 टू कंटिन्यू, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। ये यहाँ मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। देखिए प्रेस F1 टू कंटिन्यू, इसकी स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट है। इसकी स्टाइलिंग अगर आप मैच करते हैं तो ये काफ़ी हद तक, या काफ़ी हद तक नहीं, ये एग्जैक्टली कोड टैग और KBD टैग के तरह ही दिख रही है, लेकिन पर्पस डिफरेंट है। ये सैम टैग की यूज़ हम लोग उस वक्त करते हैं जब हम लोग कोई मैसेज किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है डेल टैग। तो मैं हेडिंग ले लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डेल टैग, और फिर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टेक्स्ट लेके मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी कर दिया। ये सेम टेक्स्ट है जो हम लोगों ने कोड टैग और KBD और VAR टैग के केस में यूज़ किया था। अब डेल टैग में
कि अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को अगर आप स्ट्राइक सिंबल देना चाहते हैं, मतलब ऊपर एक लाइन देना चाहते हैं जिससे हमें पता चले कि वो डिलीटेड है, तो उस वक्त आप del टैग की यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये स्ट्राइक्ड वे में डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ del और मैंने यहाँ क्लोज कर दी। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ आपको दिख रही है ये स्ट्राइक्ड फॉर्म में आ गई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो टेक्स्ट है ये अभी एग्जिस्टिंग नहीं है। ये डिस्प्ले हो रही है मगर ये एग्जिस्टिंग नहीं है, ये इनवैलिड है। तो इसके लिए हम लोग del टैग की यूज़ करते हैं। और s टैग भी हम लोग सिमिलर पर्पस में ही यूज़ करते हैं, मतलब कि इसकी जो स्टाइलिंग है, ये जो आप क्रॉस आउट जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक ही तरह से डिस्प्ले होगी, लेकिन पर्पस थोड़ी डिफरेंट है। एक्चुअली पर्पस थोड़ी डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ। मैं हेड टैग पहले ले लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ s टैग। वंस अगेन मैं सेम टेक्स्ट कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इस बार मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने del लिया था वहाँ पे मैं s ले रहा हूँ, s, और मैंने इसे क्लोज कर दी। अभी मैं जब इसे रिफ्रेश करूँगा आपको स्टाइलिंग में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, स्टाइलिंग आपको एग्जैक्टली सेम दिखेगी। देखिए स्टाइलिंग एग्जैक्टली सेम है। तो स्टाइलिंग यहाँ सेम है मगर दो डिफरेंट टैग हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि del टैग का मतलब होता है, del टैग को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो क्रॉस्ड आउट वर्ड जो हमें दिख रही है ये अभी नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये डिलीट हो गई है। और हम लोग इस टैग का यूज़ तब करते हैं जब हम लोग सिंपली किसी टेक्स्ट के ऊपर ये स्टाइलिंग एक लाना चाहते हैं। अगर आप ई कॉमर्स के बारे में अगर बात करें तो ई कॉमर्स में आपने देखा होगा यहाँ पे ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस वाली जो कॉन्सेप्ट होती है, तो वहाँ पे आप इस टैग की यूज़ आप कर सकते हैं या फिर आप del टैग की भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इस पर्पस में हम लोग हमेशा del टैग की ही यूज़ करते हैं। हम लोग अगर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो उस वक्त हम लोग इस पर्पस के लिए हम लोग del टैग की ही यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये जाननी ज़रूरी है कि और ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो इस टैग भी एक ऑप्शन है, मगर आप del टैग यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको इस तरह की स्टाइलिंग की ज़रूरत हो। अब हम लोग आते हैं DFN पे। DFN का मतलब होता है डेफिनेशन। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ एक H2 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DFN टैग। अब डेफिनेशन टैग का मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी टर्म को डिफाइन करना चाहते हैं, किसी टर्म को डिफाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग HTML को डिफाइन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं लिखने वाला हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, DFN हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने वो कंटेंट यहाँ पेस्ट कर दी जो मैंने पहले कॉपी कर रखी थी। अब यहाँ मैं एक DFN टैग में मैं यहाँ पे HTML लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML। अब आपको ये HTML यहाँ इटैलिक में नजर आएगी। देखिए HTML आपको इटैलिक में नजर आ रही है। तो ये DFN टैग जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग ये समझते हैं कि जो नेक्स्ट कंटेंट जो हम देख रहे हैं, ये कंटेंट जो हम देख रहे हैं ये उस टैग की या उस टेक्स्ट की डेफिनेशन है जो हम लोगों ने DFN टैग के अंदर रखा है। तो ये वैसे अगर हम लोग वेब पेज को अगर देखते हैं तो वेब पेज को देख के हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी टैग हम लोगों ने यूज़ की। हम लोगों ने आई टैग यूज़ की या फिर EM टैग यूज़ की या फिर हम लोगों ने DFN टैग यूज़ की, ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि हम लोग को उसकी फ्रंट एंड दिख रही है। मगर जब हम लोग SEO के बारे में समझेंगे, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
जिसके थ्रू हम लोग सर्च इंजन्स में रैंक करते हैं, वो गूगल हो कोई दूसरी सर्च इंजन हो, मोस्ट पॉपुलर तो गूगल ही है। तो उस वक्त सर्च इंजन जब हमारे साइट को क्रॉल करती है, सर्च इंजन जब हमारे साइट को स्टडी करती हैं, उस वक्त ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर कीज़ अगर यूज़ की, अगर आपने प्रॉपर टैग्स अगर यूज़ किए हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है एसईओ पर्पस में बेसिकली। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग डीएफएन टैग क्यों यूज़ करते हैं। ये किसी टर्म को डिफाइन करने के लिए हम लोग डीएफएन टैग की यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आईएनएस टैग क्या होती है। मैं पहले यहाँ एक हेडिंग ले लेता हूँ जहाँ मैं लिख देता हूँ आईएनएस टैग। अब यहाँ पे मैंने उस कंटेंट को कॉपी कर दी, पेस्ट कर दी, सॉरी। मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारे पास ये कंटेंट पेज में डिस्प्ले हो रही है। अब आईएनएस से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आईएनएस से अंडरलाइन होती है। हम लोग आईएनएस टैग के अंदर जिस टेक्स्ट को रखते हैं वो अंडरलाइंड हो जाती है। तो मैं आपको इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ INS और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ INS। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ आपको अंडरलाइन दिख रही है। ये अंडरलाइन हम लोगों ने जिस टेक्स्ट को INS टैग के अंदर रखा है वो टेक्स्ट यहाँ अंडरलाइन हो गई है। अब U टैग भी सेम काम करती है। U टैग में भी हम लोग U टैग के अंदर जिस टेक्स्ट को हम लोगों ने रखा है वो अंडरलाइन हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, फिर हम लोग बात करेंगे डिफरेंस की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ U और यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ U और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जो पहले हम लोगों ने INS के अंदर रखी थी, अभी हम लोगों ने उसे U के अंदर रखी है। जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो रिजल्ट आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। देखिए ये भी अंडरलाइंड है, ये भी अंडरलाइंड है, लेकिन फिर भी हमारे पास दो डिफरेंट टैग्स हैं। तो दो डिफरेंट टैग्स की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ रही है? तो इसकी ज़रूरत हमें बेसिकली पड़ती है जब हम लोग INS टैग यूज़ करते हैं। तो INS का मतलब होता है इंसर्टेड। तो जब हम लोग ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि कोई नई चीज़, कोई नई टर्म एग्जिस्टेंस में आई है, इंसर्टेड हुई है, उस वक्त हम लोग INS टैग की यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर मैं एक दूसरी टेक्स्ट लिखता हूँ। तो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज 5। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखी, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब इससे पहले जो टेक्स्ट थी, मतलब जो वर्जन थी, वो थी 4 पॉइंट समथिंग। तो मैं इसे पहले 4 कर लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद जो आई वो है 5, HTML 5। तो मैं यहाँ पे INS ले लेता हूँ और INS में मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए ये 5 जो आपको दिख रही है ये INS है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये इंसर्टेड हुई है। या फिर मैं यहाँ पे HTML 5 लिख देता हूँ, ये यहाँ इंसर्टेड हुई है, ये हमें यहाँ समझ में आ रहा है। लेकिन हमें इस 4 को क्रॉस भी करनी है, 4 को हमें हटानी भी है, इसलिए कि ये दोनों तो साथ में रह नहीं सकते हैं। अगर ये लेटेस्ट इंसर्टेड है तो फिर इसे हम लोग को स्ट्राइक आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल। अब देखिए जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो 4 स्ट्राइक आउट हो जाएगी। ये देखिए, तो ये स्ट्राइक आउट हो गई और ये इंसर्टेड हो गई। तो फिर यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो ये
डेल में है, जो स्ट्राइक आउट आपको दिख रही है, और जो अंडरलाइंड आपको दिख रही है वो INS में है। तो इस तरह से हम लोग INS टैग की यूज करते हैं। अब लास्ट आती है मार्क। ये मार्क भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टैग है जो हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग ले लेता हूं, और हेडिंग में मैं लिख देता हूं मार्क टैग, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट कंटेंट ले लेता हूँ। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी। मैं यू को रिमूव कर दे रहा हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मार्क टैग यूज़ करके हम लोग किसी स्पेसिफिक सेक्शन को मार्क कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस सेक्शन को ही हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक इस सेक्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने स्टार्ट की और यहाँ मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये हाईलाइटेड हो गई है। तो ये जो सेक्शन है ये हम लोगों ने मार्क के अंदर रैप की है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये सेक्शन मार्क टैग के अंदर रैप्ड है, और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये HTML की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें जितनी सारी टैग्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बात किया, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में ही बात करूँगा। अगर आप इन टैग्स के बारे में अच्छी तरह अगर समझ जाते हैं, काफ़ी छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, अगर आप इन टैग्स के बारे में अगर बहुत फ्लुएंट अगर हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली आप एक अच्छी HTML की स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हैं। तो कुछ और टैग्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।